दोस्तों, जब भी भारतीय टेलीविजन के इतिहास की बात होती है तो रामानंद सागर की रामायण का नाम सबसे पहले आता है। 39 साल पहले आए इस धारावाहिक ने देश की सड़कों पर सन्नाटा कर दिया था। लोग टीवी पर फूलों का हार चढ़ाते थे और कलाकारों को भगवान की तरह पूजते थे। इसी रामायण में एक ऐसा किरदार था जिसने अपनी सादगी और भक्ति से सबका दिल जीत लिया। वो थे विभीषण। सेनापति अकम्पन, कम से कम आप तो ऐसी बात मुख से ना निकालो। आप स्वयं अपनी आंखों से देख चुके हैं कि राम का पराक्रम कैसा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर राम की भक्ति करने वाले विभीषण यानी मुकेश रावल की असल जिंदगी का अंत कितना खौफनाक और दर्दनाक था? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुकेश रावल के उस सफर के बारे में जिसने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया और फिर एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मुकेश रावल मूल रूप से एक थिएटर आर्टिस्ट थे। गुजराती सिनेमा और नाटकों में उनका बड़ा नाम था, लेकिन उनकी किस्मत का सितारा तब चमका जब उन्हें रामानंद सागर ने रामायण के लिए बुलाया। दिलचस्प बात यह है कि मुकेश रावल कभी विभीषण बनना ही नहीं चाहते थे। वे रावण के बेटे मेघनाद की भूमिका निभाना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद के लिए ऑडिशन भी दिया, लेकिन रामानंद सागर की पार की नजरों को कुछ और ही मंजूर था। एक्शन। अरे तुम क्या समझती हो मैं बाहर आवारागर्दी करता हूँ, दूसरों की बीवियों को देखता रहता हूँ सड़कों पे। सागर साहब ने उनसे कहा, मुकेश, तुम्हारी आंखों में वो सादगी और कोमलता है जो सिर्फ विभीषण में हो सकती है। विभीषण के ऑडिशन में उन्होंने ऐसी जान फूंकी कि सागर साहब ने उन्हें तुरंत साइन कर लिया। रामायण के बाद उन्हें जो शोहरत मिली उसकी कल्पना उन्होंने खुद भी नहीं की थी। साल 2016, तारीख थी 15 नवंबर। सुबह का वक्त था जब मुंबई के कांदावली रेलवे स्टेशन से एक खबर आती है, पटरी पर एक अज्ञात शव मिला है। पुलिस और स्टेशन मास्टर को शुरुआती घंटों में अंदाजा भी नहीं था कि यह शव किसी आम इंसान का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के चहेते विभीषण यानी मुकेश रावल का है। बताया जाता है कि वो पटरी क्रॉस कर रहे थे और अचानक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए। मौत इतनी भयानक थी कि पहचानना भी मुश्किल था। कई घंटों तक उनका शरीर पटरी पर जस से तस पड़ा रहा। जब स्टेशन मास्टर ने देखा तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शनाख्त की। उस दिन मुकेश रावल के पास ना तो उनका मोबाइल फोन था और ना ही कोई पहचान पत्र। पुलिस के लिए गुत्थी बन गई थी। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। उनके कपड़ों और फुटेज के मिलान से पता चला कि ये मशहूर अभिनेता मुकेश रावल हैं। जब ये खबर उनके परिवार और फैंस तक पहुंची तो मानो मातम छा गया। उसी रात कांदीवली शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राम के उस भक्त की ऐसे विदाई देख हर आंखें नम रह गईं। मुकेश रावल सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं थे। उन्होंने लहू के दो रंग, सत्ता, जिद, औजार और चीता जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। गुजराती थिएटर के तो वो बेताज बादशाह थे। उनके साथी कलाकार आज भी उनकी विनम्रता को याद करते हैं। मुकेश रावल भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन विभीषण के रूप में उनकी छवि और उनकी वो मुस्कुराहट हमेशा अमर रहेगी। उनकी मौत ने हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। आपको मुकेश रावल का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।